जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं करंट प्लस स्टैटिक जीके की एक मिक्स क्लास। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। और सभी क्लासेस की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है अकेडमी विद अखिलेश। नाम से हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको इन सभी क्लासेस की मतलब पीडीएफ मिलती रहेगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि सबसे पहले दे रखा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, यानी कि 38वें नेशनल गेम्स 2025। इनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन जो किया था वो उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, यानी कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो हुए थे उनका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है। उसके बाद दे रखा है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हरित खेल। क्या थी? हरित खेल। यानी कि थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। थीम सॉन्ग क्या था? हल्ला धूम धड़क्का। क्या था? हल्ला धूम धड़क्का। यानी कि यहां पर ये दे रखा है इसके बारे में। यहां पर इसके क्या है? ये दे रखे इसके मतलब चित्र दे रखे हैं। यहां लिखा हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर? उत्तराखंड में होते। कहां पर? उत्तराखंड में होते। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट यानी शुभंकर क्या था इसका? जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे यानी 38वें नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, उनका मतलब शुभंकर क्या था? यानी कि मैस्कॉट था इसका मौली, यानी कि मोलाल पक्षी। क्या था? मौली यानी मोलाल पक्षी। उसके बाद इसकी मसाल क्या थी? तो मसाल थी तेजस्वनी। क्या थी? तेजस्वनी। उसके बाद है 37वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? तो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे गोवा में। कहां पर? गोवा में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है 39वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे ये आयोजित? ये होंगे मेघालय में। कहां पर? मेघालय में ये 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो आयोजित होंगे। कौन से? 39वें। इनका आदर्श वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक। क्या था आदर्श वाक्य? संकल्प से शिखर तक। यानी मोटो क्या था इसका? फ्रॉम रेजुलेशन टू पीक, यानी कि संकल्प से शिखर तक। कुल टीम कितनी है? तो इसमें टीम थी टोटल 37। खेल कितने होंगे? 35। कितने? 35 खेल। आयोजक कौन है? तो आयोजक है इनका भारतीय ओलंपिक संघ। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार, यानी तीनों ने इनने मिलकर इस गेम को मतलब किया था। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल थे उनको। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है स्पॉन्सर कंपनी, यानी कि प्रायोजक कंपनी कौन है? तो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या है? इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन। यहां इसका लोगो दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका लोगो दे रखा है। सबसे ज्यादा पदक किसके थे इसमें? तो सर्विसेज के। किसके? सर्विसेज के। इसमें 68 स्वर्ण, यानी कि क्या था? 68 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल। 26 रजत, यानी 26 कितने? यानी 26 इसके थे सिल्वर मेडल। उसके बाद है 27 कांस्य, 20 जो 27 थे वो कांस्य ब्रॉन्ज थे। टोटल कितने थे? टोटल थे 121। कितने थे? 121। इसके बाद है राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिली है? तो वो भी सर्विसेज को मिली थी। किसको? सर्विसेज को। यानी सेना की एक ट्रेड होती है जिसको सर्विसेज, यानी सर्विसेज उसी का नाम है। सही है, सेना की वो होती है। ठीक है। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिली थी? तो सर्विसेज को ही मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर इसकी दे रखी है पदक तालिका, यानी किस किस टीम को या किस किस राज्य की मतलब जो टीमें आई थी उनको कितने कितने मेडल मिले थे। तो सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट, यानी पीक नंबर पहले पे दे रखा है सर्विसेज। कितने? 68 गोल्ड से 26 रजत पदक थे। उसके बाद 27 क्या थे? ब्रॉन्ज, यानी कि क्या थे? कांस्य पदक। टोटल कितने थे? तो टोटल थे 121। कितने थे? टोटल 121 इसके मेडल थे टोटल। उसके बाद दे रखा है सेकंड नंबर महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। इसके 54 थे गोल्ड, यानी 54 कितने थे? क्या थे? गोल्ड मेडल थे। उसके बाद है 71 क्या थे? 71 थे सिल्वर। क्या थे? सिल्वर। और 76 दे रखे हैं इसके ब्रॉन्ज, यानी टोटल कितने थे? तो टोटल थे 201। कितने? 201। तो अभी सभी साथियों को कन्फ्यूजन होगा कि यहां पर मतलब स्वर्ण इसके मेडल तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हैं, लेकिन ये
सर्विसेज फर्स्ट नंबर पर क्यों है? तो जो इसकी तालिका जो होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर निकाली जाती है। सबसे ज्यादा गोल्ड किसके हैं वो सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद अगर गोल्ड मेडल बराबर हैं तो सिल्वर के आधार पर उसका अनुमान लगाया जाता है। अगर मतलब सिल्वर ही बराबर है तो ब्रॉन्ज के आधार पर, यानी कि इनका जो तालिका में रखे जाते हैं वो किसके नाम उस पर रखे जाते हैं, तो वो गोल्ड मेडल के आधार पर सबसे पहले मतलब जो जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड होंगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद देखा तीसरे पर हरियाणा, इसके कितने हैं 48 के गोल्ड हैं, 47 के सिल्वर हैं, 58 क्या है इसके 58 क्या है ब्रॉन्ज यानी कांस्य। टोटल पदक कितने हैं 153, क्या है 153। चौथे पर दे रखा है मध्य प्रदेश, इसके 34 गोल्ड थे, 26 सिल्वर थे, 22 कांस्य यानी ब्रॉन्ज थे। टोटल कितने थे तो 82 के पदक थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्या है आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हुआ है, यानी कि किसने जीता? ये भारत की टीम ने जीता। किसने? भारत की टीम ने। संस्करण कौन सा था? संस्करण था 13वां। कौन सा था? 13वां, यानी 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये चला था। 30 सितंबर से लेके और 2 सितंबर तक ये आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? तो मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश था भारत और श्रीलंका। कौन था? भारत और श्रीलंका। भारत में कब कब हुआ है? 1978 में, 1997 में, 2013 में और 2025 में। पहला मैच कहां हुआ था? तो पहला मैच जो हुआ था वो भारत श्रीलंका में। कहां पर? भारत श्रीलंका गुवाहाटी। कहां पर? गुवाहाटी यानी असम। ये कहां पर? गुवाहाटी है असम में। उसके बाद फाइनल मैच कहां हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था भारत दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? भारत दक्षिण अफ्रीका डीवाई पाटिल मुंबई स्टेडियम में, यानी कि डीवाई पाटिल मुंबई जो स्टेडियम है वो कहां पर है? वो मुंबई में। कहां पर है? डीवाई पाटिल स्टेडियम वो मुंबई में। यानी कि फाइनल मैच जो हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। विजेता कौन है? तो विजेता है भारत। कौन है विजेता? भारत है। कप्तान कौन थी इसकी इंडिया टीम की? तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। उपविजेता कौन था? तो उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। इसकी मतलब जो दक्षिण अफ्रीका की जो कप्तान थी वो कौन थी? तो लोरा बोलवार्ड। कौन थी? लोरा बोलवार्ड। उसके बाद रखे हैं शामिल टीमें कितनी थी टोटल? तो इसमें 8 टीमें थी। कितने मैच हुए थे? 31 मैच हुए थे। टोटल 31 मैच हुए थे और 8 टीमें इसमें शामिल थी। इसके बाद है यहां पर टीमों के नाम भी दे रखा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आधिकारिक गान क्या था, यानी कि आधिकारिक गान क्या था इसका? तो इसका था ब्रिंग इट होम। किसने गाया था? ये श्रेया घोषाल ने। किसने? श्रेया घोषाल ने। इसके बाद है विजेता राशि कितनी थी इसमें? तो विजेता राशि जो थी वो थी 39.55 करोड़ रुपए। कितने? 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने थे? 4.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर रुपये में देखी जाए तो वो थी 39.55 करोड़। उपविजेता राशि कितनी थी? तो इसकी आधी थी, मतलब 19.75 करोड़, यानी कि 19.75 करोड़ उपविजेता राशि थी। ये किसको मिली थी? ये मिली थी दक्षिण अफ्रीका को। यानी कि उपविजेता कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका रहा था। भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे? तो जो भारतीय टीम के हेड कोच थे वो थे अमूल मजुमदार। कौन थे? अमूल मजुमदार, या मजुमदार होगा। उसके बाद है सर्वाधिक रन किसके थे? तो सर्वाधिक रन जो थे वो लॉरा बोलवार्ड के थे। किसके? लॉरा बोलवार्ड के थे, जो कि मतलब दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम थी उसकी कप्तान भी थी। इन्होंने कितने टोटल रन बनाए थे? तो 571 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट किसके थे? तो सर्वाधिक विकेट थे वो थे दीप्ति शर्मा। किसके? दीप्ति शर्मा के। ये कहां की थी दीप्ति शर्मा? ये है अपने भारत की मतलब महिला टीम की प्लेयर है। उसके बाद इनके विकेट कितने लिए थे? टोटल इन्होंने 22 विकेट लिए थे। कितने टोटल विकेट लिए थे? तो 22 विकेट इन्होंने लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि प्लेयर फाइनल मैच, यानी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? तो वो रही है सैफाली वर्मा। कौन? सैफाली वर्मा। कहां से है? ये भारत की मतलब एक प्लेयर है, इंडियन टीम की प्लेयर है।
यानी कि क्या है, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेंगे, वो रहेंगे सैफ अली वर्मा। कौन? सैफ अली वर्मा। उसके बाद है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, वो है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। उसके बाद है वर्ल्ड कप आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है रेगुलेट? वर्ल्ड कप आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो वर्ल्ड कप जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इतिहास इसका दे रखा है यहां पर। टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1973 में। नोट, भारत में इसमें जो भारत ने हिस्सा लिया था वो इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 1973 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने अब तक 11 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। 1973 और 1988 में भाग नहीं लिया था। यानी भारत ने कब कब इसमें हिस्सा नहीं लिया है? तो 1973 और 1988 में भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। सबसे सफल टीम कौन सी रही है? तो ऑस्ट्रेलिया रही है। कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया कुल 7 बार यह खिताब जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रही है इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड कितने बार जीता है? इंग्लैंड ने टोटल 4 बार जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है पेरिस ओलंपिक 2024। क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024। आयोजन कहां हुआ था इसका? तो आयोजन हुआ था, वो हुआ था पेरिस फ्रांस में। कहां पर? पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इसका संस्करण क्या था? तो संस्करण जो था वो था 33वां, यानी एडिशन 33वां था इसका। उसके बाद शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था इसका फ्रीजियन टोपी। क्या था? फ्रीजियन टोपी। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपर। क्या था? गेम्स वाइड ओपर। उसके बाद है कुल खिलाड़ी कितने थे? तो इसमें कुल खिलाड़ी थे लगभग 10,500। कितने थे? 10,500। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी थे? तो 117। कितने थे? 117। यानी कि 47 महिला थी और 70 इसमें पुरुष थे। कितने? 47 महिला और 70 पुरुष। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है हरियाणा राज्य से सर्वाधिक खिलाड़ी थे। कितने थे? तो वो थे 22। कितने थे? 22। कुल इवेंट्स कितने हुए थे इसमें? तो 329 इवेंट्स में हुए थे। खेल कितने हुए थे? तो 32। कितने? 32 खेल हुए थे। भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे धीनिधि देशिंधु, यानी 14 वर्ष की तैराक। कितनी? मतलब भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? वो थी धीनिधि देशिंधु, 14 वर्ष की, यानी कि तैराक थी। किससे संबंधित है? तैराक से। उसके बाद सबसे उम्र दराज, यानी कि सबसे अधिक उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे रोहन बोपन्ना। कौन थे? रोहन बोपन्ना। ये 44 उम्र के, कितनी? 44 वर्ष के थे। यानी किससे संबंधित है? ये है टेनिस से। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो वो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थी वो थी पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। कौन थी? पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल इसकी ध्वजवाहक थी। यानी उद्घाटन समारोह हुआ था उसकी ध्वजवाहक कौन कौन थे? वो थे पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। समापन समारोह ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो वो थे पीआर सिरजेश और मनु भाकर। कौन थे? पीआर सिरजेश व मनु भाकर। यहां पर इनकी छवि भी दे रखी है। भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? वो थे गगन नारंग। कौन थे? गगन नारंग। भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? वो थे गगन नारंग। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से खेल थे? वो थे ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। यहां पर इसकी पदक तालिका दे रखी है, यानी कौन से देश ने कितने पदक जीते। फर्स्ट नंबर पर कौन था? तो वो था यूएसए। कौन था? यूएसए। इसके 40 तो गोल्ड थे, 44 इसके सिल्वर थे, 42 इसके यानी कांस्य ब्रॉन्ज थे। टोटल कितने मेडल थे? टोटल थे 126 पदक। कितने? 126 कुल पदक थे इसके यूएसए के। फर्स्ट नंबर पर ये रहा है। दूसरे पर रहा है चीन। कौन? चाइना रहा है। इसके 40 तो गोल्ड थे, 27 इसके सिल्वर थे, 24 इसके ब्रॉन्ज यानी कांस्य थे। टोटल पदक कितने रहे इसके? तो इसके टोटल पदक जो रहे हैं वो 91, कितने? 91 इसके टोटल पदक रहे हैं।
उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन रहा है? जापान रहा है। इसके 20 गोल्ड थे, 12 सिल्वर थे, 13 मतलब ब्रॉन्ज थे। टोटल कितने थे इसके? 45 मेडल थे। यानी आप देखेंगे भारत, यानी भारत अपना जो कौन से नंबर पर आता है हम देख लेंगे। यहाँ पर भारत जो अपना प्यारा देश है वो इसमें कितने नंबर पर रहा है? तो ये रहा 71 नंबर पर। कितने पर? 71 नंबर पर अपना भारत देश रहा। इसमें भारत का गोल्ड एक भी नहीं था, 1 सिल्वर था इसका, और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज। क्या? 5 ब्रॉन्ज थे। टोटल मेडल कितने थे? तो टोटल मेडल थे हमारे 6। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें देखें सबसे ज्यादा पदक किसके थे? तो सबसे ज्यादा पदक थे एल मार्चेंट, यानी कि 5 इसके इनके टोटल मेडल थे, यानी कि 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, यानी कि 4 जो मेडल थे इनके वो गोल्ड मेडल थे और 1 कैसा था? ब्रॉन्ज। इसके बाद मतलब टीएस के, यानी टीएस के कितने थे? 3 तो इनके स्वर्ण थे और 2 रजत थे, यानी कि इसमें जो ऐसे प्लेयर हैं दोनों इनके सबसे ज्यादा मेडल्स रहे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है भारत के पदक विजेताओं की सूची। यहां पर इनकी सूची दे रखी है, यानी कौन से पदक विजेता, यानी भारत के जो प्लेयर थे उनमें किसने कितने पदक जीते दे रखा है। मनु भाकर कांस्य 10 मीटर में, यानी कि जो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल पहला पदक, यानी कि इन्होंने पहला पदक जीता था वो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह, यानी कि इन्होंने दोनों ने मिक्स मतलब एक साथ में जीता था, यानी मिक्स्ड इवेंट में जीता, यानी कि कांस्य पदक। इसमें भी इन्होंने कांस्य पदक ही जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। उसके बाद है स्वप्निल कुशाले, इन्होंने कौन सा जीता? इन्होंने जीता कांस्य, यानी ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। क्या किस में जीता था? शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल थ्रू पोजीशन में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि हमें वो एक बार को याद हो ना हो, लेकिन अपने भारत के जो मेडल हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादातर हमारे भारत के मेडल पूछे जाएंगे और फर्स्ट वाले भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है पुरुष हॉकी टीम ने, यानी कि इन्होंने जीता था कांस्य, यानी कि हॉकी के मतलब कौन सा मेडल जीता था हॉकी में हमने? तो कांस्य। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था रजत। कौन सा जीता था? रजत, भाला फेंक में। कितना थ्रो दिया था? तो 89.45। कितना? 89.45, यानी कि मतलब जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने एक बार गोल्ड मेडल भी जीत रखा है। वो कितने थ्रो पर था? वो 87 पॉइंट कुछ था यहाँ पर, अब 89.45 पर मतलब जीता है तो रजत मिला है, यानी कि इससे लगता है कि कंपटीशन हर साल बढ़ता है, यानी कि 87 पॉइंट कुछ पर था तब तो इनको गोल्ड मिला था, लेकिन इस बार 89.45 पर इन्होंने प्रदर्शन किया तब इनको मतलब रजत मिला है, सिल्वर मिला है। इसके बाद है अमन सहरावत। कौन है? अमन सहरावत। इनको कांस्य पदक मिला 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, यानी कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। इसका आयोजन क्या हुआ था? तो आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पेरिस फ्रांस में। कहां पर? पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। संस्करण कौन सा था? संस्करण जो था वो था 17वां। कौन सा? 17वां था। अगला कहां होगा? तो ये होगा 2028 में। कहां पर? अगला 2028 में होगा। कहां होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में। कहां पर? लॉस एंजलिस यूएसए में। आदर्श वाक्य क्या था इसका? तो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और इसका शुभंकर क्या था? तो फ्रीजेस। क्या था? फ्रीजेस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें ध्वजवागे देखेंगे हमें। ध्वजवागे उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो सुमित अंतिल। कौन कहां किससे संबंधित है? ये है भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक से संबंधित हैं। उसके बाद भाग्यश्री जादव, ये किससे? 60 फुट से। किससे? शॉर्ट पुट से। समापन समारोह में किसने मतलब ध्वजवाग रही है? वो है प्रीति पाल। किससे? ये है धावक। क्या है? धावक, यानी रनर है ये। उसके बाद हरविंदर सिंह, ये किससे संबंधित है? ये है तीरंदाजी से संबंधित। किससे? तीरंदाजी से संबंधित।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की तरफ से खिलाड़ी, भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी गए थे, तो इसमें 84 टोटल खिलाड़ी भारत की तरफ से शामिल हुए थे। कितने? 84 है 84, 52 इसमें पुरुष थे और 32 इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। भारत 12 खेलों में शामिल हुआ था। कितने में? 12 खेलों में शामिल हुआ था। सेफ डे मिशन कौन थे? वो सत्यप्रकाश सांगवान थे। कौन थे? सत्यप्रकाश सांगवान। भारत 3 नए खेल में शामिल हुआ। सबसे पहला नंबर 1 है पैरा साइकिलिंग, दूसरा है पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है भारत को पहला मेडल, यानी कि भारत को पहला मेडल अवनी लेखरा ने दिलवाया। किसने? अवनी लेखरा ने दिलवाया था। किसमें? निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में गोल्ड मेडल। किसमें? निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। इसमें अंतिम मेडल किसने दिलवाया था? तो नवदीप सिंह ने। किसमें? भाला फेंक में। इन्होंने भी स्वर्ण दिलवाया। क्या? स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल दिलवाया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर इसकी पदक तालिका दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर कौन था यहां पर? इसमें चीन है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चीन है। 94 इसके गोल्ड हैं, 76 सिल्वर हैं, 50 ब्रॉन्ज हैं। इनके टोटल 220 मेडल रहे हैं। इसके बाद है अपना भारत कौन से नंबर पे है? भारत अपना चौथे नंबर पर। कौन से? चौथे नंबर पर। यानी कि इसमें 7 इनके हमारे गोल्ड रहे हैं और सिल्वर कितने रहे? 9, 13 रहे हैं इसके, मतलब ब्रॉन्ज टोटल कितने हैं? 100 टोटल कितने हैं? 29। कितने? 29। यानी कि 7, 9, 13 का हमें याद रखना। कितना? 7, 9, 13। यानी कि 7 क्या थे? गोल्ड, 9 क्या थे? सिल्वर और 13 क्या थे? हमारे ब्रॉन्ज। टोटल कितने थे? तो 29 है, 29। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे ज्यादा मेडल किसके थे? तो वो थे वाई जियांग के। किसके? वाई जियांग। ये किससे थे? ये तैराकी संबंधित थे। इन्होंने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 7 गोल्ड मेडल जीते थे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर दे रखा है पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता। एक बार हम इनको देख लेंगे। यहां पर सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मतलब नंबर 1 पे है अवनी लेखरा। ये किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। इवेंट 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, इनको स्वर्ण पदक मिला है। क्या? स्वर्ण पदक। यानी कि जो स्वर्ण पदक मिला है उनको मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे। इसके बाद है मतलब सुमित अंतिल। कौन है? ये थे एथलेटिक्स के। किससे? एथलेटिक्स से। पुरुषों का जेवलिन थ्रो F64, यानी कि इनको स्वर्ण पदक मिला है। क्या? स्वर्ण पदक वाले आपके लिए मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, यानी कि जिन पर रेड कलर दिख रहा है उनको स्वर्ण पदक मिला है। स्वर्ण पदक वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे तो और भी जाते हैं, लेकिन जो स्वर्ण पदक जिनको मिला है उनको ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, सभी साथी एक बार खुद से पढ़ लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इसका ले ले स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम नोबेल पुरस्कार। क्या देखेंगे? नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1901 एडी में। किसमें? 1901 ईस्वी में। किसमें? 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। घोषणा 1900 में हो गई थी। यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? तो 1900 में हो गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। ये किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है। कौन है? वो है नोबेल पुरस्कार। कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। ये यहां पर इसकी छवि दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। दे रखा है स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के मतलब इनका जो इनको याद रखने के लिए नोबेल, यानी कि इसके सम्मान में ये दिया जाता है। पुरस्कारों के बारे में पता चला, उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। क्या? इसकी इनकी वसीयत जो थी और उसमें लिखा था कि जो इनकी वसीयत से मिलने वाला ब्याज होगा उससे नोबेल प्राइज वितरित किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है
यह शुरुआत मतलब शुरुआत में जब मिले थे ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए थे। कितने क्षेत्रों में? केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। नंबर 1 है साहित्य लिटरेचर में, सेकंड है शांति एंड पीस, तीसरा है भौतिक एंड फिजिक्स में, चौथा दे रखा है मेडिसिन एंड चिकित्सा में, पांचवा दे रखा है रासायनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद 1968 में इसे स्थापित किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार जो मिलता है इसकी राशि कोई फिक्स नहीं है, हर साल बदलती रहती है, ये नहीं कि यही हमारी फिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 5 क्षेत्रों के पुरस्कार की धनराशि प्रदान करता है, नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। 5 क्षेत्रों के पुरस्कार की धनराशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि क्या है? यह है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो स्वेरिजेस बैंक रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कहाँ होती है? यानी कि जो प्रत्येक वर्ष में मतलब नोबेल वितरित किए जाते हैं उनकी घोषणा कब हो जाती है? तो अक्टूबर में घोषणा हो जाती है। कहां पर होती है? ओस्लो में होती है। कहां होती है? ओस्लो में होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कहां पर? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल, कौन सा? शांति का नोबेल, ये दे रखा है यहां पर, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा नोबेल है? वो है शांति का नोबेल प्राइज, इस कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल। क्या है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल मैरी ई व्रून को। क्या है? मैरी ई व्रून को। कहां की है? ये है अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका की। उसके बाद है फ्रेड रामसडेल। क्या है? फ्रेड रामसडेल, ये कहां के? ये भी अमेरिका के। उसके बाद है सिमोन साकागुची, इनको ये कहां के? ये हैं जापान के। यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को अभी फिलहाल में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? तो मानव परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली और रोगों के लिए प्रति शरीर की प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट सब्सक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है जॉन क्लार्क को। किसको? जॉन क्लार्क, अमेरिका से हैं ये। उसके बाद है मिशेल डेबोरेट, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इसके बाद है जॉन मार्टिनिस, ये कहां गए? ये भी अमेरिका के। इनकी यहां पर तीनों की छवि दे रखी है, एक बार आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनको किस लिए मिला है। तो इनको मिला है विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट दे रखा है शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो। किसको? मारिना
मारिया कोरिना मचाडो को, ये कहां से, ये है वेनेजुएला से। कहां से, वेनेजुएला देश से। किस लिए मिला इनको, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है, वो मिला है जोएल मोकेरो। किसको, जोएल मोकेर को, फिलिप अगियन को, उसके बाद है पीटर हॉविट को। किस लिए मिला है, तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया गया। इन 3 व्यक्तियों को, इन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 में मिला है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ भारतीय यानी कि जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1 मिनट रुकेंगे साथियों, पानी पी लेता हूं। दे रखा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, यानी किस किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले दे रखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, यानी कि जो पहले गैर यूरोपियन और पहले एशियाई, जो मतलब जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि सबसे पहले भारतीय भी थे और कौन थे, गैर यूरोपियन थे, और पहले एशियाई भी यही थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है सीवी रमन। क्या है, सीवी रमन। इनको 1930 में रमन प्रभाव यानी कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि इनको किस क्षेत्र में मिला है, इनको मिला था फिजिक्स के लिए। किसके लिए, फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको किसके लिए मिला था, इनको मिला था जीन। इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था इनको, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना के लिए। कब मिला था, तो 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए मिला था। इनके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मदर टेरेसा। कौन है, मदर टेरेसा। इनको कब मिला, इनको मिला है 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1979 में प्रदान किया गया था। अल्बानिया की निवासी थी। कहां की थी ये, अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी, जो मदर टेरेसा थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ग्रहण करके एक भारत की निवासी बन गई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन है, नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में, कब, इनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है अमर्त्य सेन, यानी कि यहां पर एक छवि भी दे रखी है, आप देख लेंगे एक बार। उसमें दे रखे हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका यहां पर ये छवि दे रखी है अमर्त्य सेन की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वी.एस. नायपाल। क्या है, वी.एस. नायपाल। इन्हें 2001 में, कब, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है
वेंकटर रमण रामकृष्ण। कौन है? वेंकटर रमण रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? किनको मिला था? वेंकटर रमण रामकृष्ण को इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। वो मिला था 2009 में। कब? 2009 में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद दे रखे हैं अभिजीत बनर्जी, यानी 10 नंबर कौन है? वो है अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे हमारे महिला प्रीमियर लीग 2025। क्या है? महिला प्रीमियर लीग 2025 संस्करण कौन सा हुआ था? तो तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा। यानी अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। आयोजन क्या हुआ था भारत में? 14 फरवरी से 15 मार्च। कब? 14 फरवरी से 15 मार्च। कुल मैच कितने हुए थे? तो इसमें टोटल मैच जो हुए थे वो हुए थे 22। कितने? 22 मैच हुए थे और कुल टीमें थी वो थी 5। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर था इसका टाटा ग्रुप। कौन था? टाटा ग्रुप। यहां पर इसकी छवि भी दे रखी है। उसके बाद है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर का खिताब जीता। यानी कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का ये दूसरी बार खिताब जीता। फाइनल मैच कहां हुआ था? तो हुआ था वेब्रॉन स्टेडियम मुंबई। कहां पे? वेब्रॉन स्टेडियम मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें विजेता दे रखेंगे। विजेता कौन था इसमें? तो विजेता था मुंबई इंडियंस। कप्तान कौन थी इसकी? हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। उप विजेता कौन रहे? तो उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। इसकी कप्तानी वो थी मैग लैनिंग। कौन थी? मैग लैनिंग। ऑरेंज कप किसको मिला है? तो ऑरेंज कप मिला है नेताली साइबर ब्रांड को। कौन सी टीम से थी ये थी मुंबई इंडियंस से। कितने रन बनाए थे? टोटल 523 रन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा पर्पल कैप। पर्पल कैप किसको मिला है? तो ये मिला है अमेलिया केयर के लिए। किसके लिए? अमेलिया केयर के लिए। ये कौन सी टीम से संबंधित है? ये है मुंबई इंडियंस से। इन्होंने टोटल 18 विकेट लिए थे। कितने? 18 विकेट लिए थे। मैन ऑफ द मैच कौन रही है? वो है फाइनल में हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। कहां से? कौन सी टीम से है? मुंबई इंडियंस से। किससे? मुंबई इंडियंस से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? वो है नेतली साइबर ब्रांड। कहां से है? ये है मुंबई इंडियंस टीम से। किससे? मुंबई इंडियंस टीम से। उसके बाद है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज। क्या है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रही है? अमनजोत कौर। कौन थी? अमनजोत कौर। मुंबई इंडियंस टीम से। किससे? मुंबई इंडियन टीम से। इसके बाद देखेंगे हम आईपीएल 2025। क्या है? आईपीएल 2025 आयोजन क्या हुआ है इसका? तो आयोजन हुआ था 22 मार्च से 3 जून 2025 भारत के 13 शहरों में। कहां कहां पर हुआ था आयोजन? 22 मार्च से 23 जून 2025 को भारत के 13 शहरों में यह हुआ था। प्रायोजक कंपनी कौन थी इसकी? तो वो थी स्पॉन्सरिंग कंपनी, वो थी टाटा। कौन थी? टाटा। कुल टीमें इसमें थी टोटल 10 और 74 इसमें 74 मैचेस हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे उद्घाटन समारोह कहां हुआ था? वो हुआ था कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता है कलकत्ता में। फाइनल मैच कहां हुआ था इसका? तो फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल मैच हुआ था। विजेता कौन है? तो विजेता इसमें आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कप्तान कौन थे इसके? तो कप्तान आप ये मत समझ लेना इसके विराट कोहली। विराट कोहली इसके कप्तान नहीं है। इसके जो कप्तान है वो है रजत पाटीदार। कौन है? रजत पाटीदार इसके कप्तान रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता है पंजाब किंग्स 11। कौन था? पंजाब किंग्स 11 टीम उपविजेता रही है। कप्तान इसके कौन है? वो थे श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहे? वो है कुणाल पांड्या। यानी कौन है? कुणाल पांड्या। कौन थे ये हैं हार्दिक पांड्या के भाई। कौन है? हार्दिक पांड्या के भाई
कुणाल पांड्या। विजेता राशि कितनी थी इसमें टोटल? 20 करोड़। किसको मिली है? ये मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे उपविजेता राशि, ये कितनी थी? ये थी 13 करोड़ रुपए। कितने? ये मिली है पंजाब किंग्स 11 को। किसको मिली है? पंजाब किंग्स 11 को। पर्पल कैप किसको मिला है? तो वो मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को। किसको? प्रसिद्ध कृष्णा को। इन्होंने टोटल 25 विकेट लिए थे और गुजरात टाइटंस टीम से ये संबंधित है। इनको 10 लाख रुपए मिले, यानी पर्पल कैप में कितने रुपए मिले इनको? 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और कौन सी टीम से संबंधित है? ये है गुजरात टाइटंस से। किससे? गुजरात टाइटंस से। ऑरेंज कैप किसको मिला है? वो मिला है साई सुदर्शन को। किसको? साई सुदर्शन को। इन्होंने 759 रन बनाए थे। ये किससे हैं? ये भी गुजरात टाइटंस से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है इमर्जेंट प्लेयर ऑफ द सीजन। कौन है? वो है साई सुदर्शन। ये भी गुजरात टाइटंस से संबंधित है। इनको कितनी राशि मिली है? 20 लाख रुपए। कितनी? 20 लाख रुपए। उसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कौन है? वो है सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। इनको टोटल 10 लाख रुपए की राशि यहां पर मिली है। उसके बाद है फेयर प्ले अवार्ड, किसको मिला है? वो मिला है चेन्नई सुपर किंग्स को। किसको? चेन्नई सुपर किंग्स को। नेक्स्ट और लास्ट है कैच ऑफ द सीजन। कौन है? वो है कामिंडू मेंडिस। कौन थे? कामिंडू मेंडिस। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन जरूर बताना, यानी कि आज की क्लास का आपको रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना है, यानी कि आपको कैसी हमारी क्लासेस लग रही हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या क्लासेस में। तो तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।